जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास के अध्याय 8 की कथा सुनेंगे। इससे पहले गणेश जी की छोटी सी कहानी भी सुन लेंगे, क्योंकि गणेश जी की कहानी सुनने से सभी कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। प्रथम पूजनीय गणेश जी की जय हो। दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी गरीब थी और देवरानी मालामाल थी, अमीर थी। जेठानी उसके यहाँ पीसने पोने के लिए जाती और हाथ धोकर बर्तन धोकर पानी फेंकती नहीं थी। एक लोटे में डालकर अपने घर ले आती थी और अपने पति को पिला देती थी। इस तरह की कंगाली में भी धीरज नहीं छोड़ती थी। सदा गणेश जी की पूजा करती थी और उसे धूप दीप देती थी। एक दिन देवरानी के बच्चे ने आटे का पानी ले जाते हुए देख लिया और अपनी माँ से बोले, माँ, अपने आटे को चुराकर ताई आटे में पानी मिलाकर ले जाती है और वह पानी ताऊ जी को पिला देती है। जब दूसरे दिन जेठानी आटे के घोल का पानी ले जाने लगी तो देवरानी ने छीन लिया और बोली, इस तरह रोज रोज आटा चुरा कर ले जाओगी तो हमारा घर किस तरह बसेगा। बेचारी जेठानी खाली हाथ अपने घर आ गई। उसका पति बोला ला पानी। जेठानी ने सारी बातें कह दी, पर उसको तो भूख से क्रोध आया और लाठी दे मारी। बेचारी रोकर सो गई। रात को आए चुटक विनायक। गणेश जी बोले, कैसे सोई हो? बोली, सोऊं नहीं तो क्या करूं, मुझे बिना कसूर ही मारा। गणेश जी बोले, तेरी बात तो मैं फिर सुनूंगा। मैं घर घर में प्रसाद खाकर आया हूँ, मुझे टट्टी जाने की जगह बता। उसने कहा, जहाँ चाहो वहाँ कर लो। अब मार खाई हुई जेठानी गुस्से में थी। थोड़ी देर में विनायक जी फिर आए। वह कहने लगा कि अब पोछू कहाँ। भूखी जेठानी को क्रोध आया। क्रोध में कहने लगी, मेरे सिर में पोंछ लो। गणेश जी ने वैसा ही किया। सुबह उठी तो देखा जगह जगह धन की ढेरी हो रही। बाल बाल में मोती हीरे जवाहरात पिरोए गए। सारा सिर सोने से पीला हो गया था। दोनों स्त्री पुरुष मिलकर धन इकट्ठा करने लगे और चारों तरफ धन देखकर खुश हो गई। इधर जब देवरानी ने देखा इतना दिन चढ़े तक जेठानी नहीं आई तो क्या कारण है, वह अपने बच्चे लड़कों लड़कियों से बोली कि देख कर जाओ कि ताई आज क्यों नहीं आई। लड़के लड़की गए। जाकर देखा कि दोनों धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। वह जाकर अपनी माँ से बोले, आज तो ताई के घर में बहुत सारा धन बिखरा पड़ा है, उसको इकट्ठा करने में लग रहे हैं। देवरानी यह सुनकर परेशान हो गई। देवरानी आखिर उसके घर गई। कहने लगी कि इतना धन दौलत कहाँ से आया। जेठानी ने सारी बातें बतला दी। देवरानी अपने घर गई और अपने पति से बोली कि आप आज मुझे मारो। वह बोला, क्यों? वह बोली, तुम मारो तो सही। वह बोली कि जेठानी के इतना धन आया है। उसके पति ने समझाया कि ये जो धन कहाँ पड़ा है, पर वह नहीं मानी। उसके पति ने 2-4 साधारण सी लगा दी। उसने झूठ मूठ चिल्लाना शुरू कर दिया और सो गई। रात को गणेश जी आए। बोले, क्यों सोई हो? वह बोली, सोऊं नहीं तो क्या करूं। गणेश जी बोले, टट्टी कहाँ जाऊं? बोली, महाराज, इतनी बड़ी हवेली तो पड़ी है, कहीं भी जाओ, आपकी जहाँ इच्छा हो वहीं पर जाओ। सारा घर नरक से भर दिया। वह बोले, पोछू कहाँ? वह बोली, मेरे सिर में पोंछ दो। विनायक जी ने उसके सिर में पोंछ दिया। गणेश जी चले गए। सुबह उठते ही दोनों पति पत्नी व बच्चों ने देखा कि सारा घर नरक में पड़ा है। घर में नरक ही नरक हो रहा है, सिर भी गंदा हो रहा है। उनको बहुत गुस्सा आया कि जेठ जेठानी के तो गणेश जी ने इतना धन दिया और हमें गंदगी ही गंदगी दी। इसलिए किसी की हिरस नहीं करनी चाहिए। जैसा कोई करे वैसा ही भगवान फल देता है। सुनने वाले सुनाने वाले का भी भला हो और कहने वाले का भी भला हो। जय हो गणेश जी महाराज की जय। ओम गंगणपते नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः।
अब कार्तिक मास के अध्याय 8 की कथा सुनेंगे। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनावे, बंदरवार व फूलों से सुसज्जित करे, चवर से सुशोभित मंडप बनावे, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठावे। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों वाला सर्वतोभद्र चक्र बनवाए। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढक दे। फिर भगवान विष्णु का पूजन करे। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे, चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षडोपचार तथा विधिवत निवेद आदि से भगवान का पूजन करे। विविध प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में कीर्तन जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भक्तों को प्रसन्न करते हैं और भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल भी मिलता है। पूर्णिमासी को अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावे और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा भी दे, क्योंकि पूर्णिमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। इसके बाद उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है, वह अक्षय फल का देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्य अनुसार भोजन कराए, अर्थात एक ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराए। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करे। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करे। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्रों, आभूषण आदि से पूजन करके उनके क्षमा याचना करे, प्रार्थना करे। और मंत्र का अर्थ यह है, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के लिए हुए पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीव हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। उसके बाद घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बताए गए हैं। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है, वह पाप रहित होकर मन वांछित मनोकामना को प्राप्त करता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मीपति नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर लेकर आएंगे कि इसका अगला अध्याय 9वां अध्याय। तब तक के लिए नमस्कार और आप अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना।